पैसे कमाने के लिए उसने महज 14 साल की उम्र में कचरा बीनना शुरू कर दिया था और एक दिन उसे एक डिजाइनर वॉलेट मिल गया। उत्साहित होकर लड़के ने जल्दी से उसे खोला और देखा कि उसमें अभी भी कुछ पैसे थी। उसने उसे तुरंत बंद किया, जेब में ठूंस लिया और अपने दोस्त को बुलाकर वहां से निकल लिया। दोनों ने एक शांत कोने में जाकर पैसे गिने। लड़के ने अपने दोस्त को $200 दिए और वॉलेट में और कुछ उपयोगी चीज ढूंढने लगा, लेकिन उसे सिर्फ जोसेफ नाम के किसी व्यक्ति का वर्क आईडी कार्ड, एक एक्सपायर्ड लॉटरी टिकट जिस पर जानवर बने थे और एक अजीब दिखने वाली चाबी मिली। निराश होकर लड़के ने वॉलेट बंद कर दिया। उसे यह पता नहीं था कि ये 3 मामूली चीजें एक दिन उसे अरबपति बना देंगी, जिसे सब जानते होंगे। कुछ ही देर बाद स्लम में पुलिस आ गई और कहने लगी कि डिप्टी मेयर का वॉलेट गुम हो गया है। उन्होंने सबको डंप में खोजने का आदेश दिया और $1000 का इनाम घोषित किया। उसके दोस्त की आंखें चमक उठी, लेकिन जब उसने सुना कि वॉलेट भूरा था तो उसे पता चल गया कि वही वाला है जो लड़के ने पाया था। इसलिए वह चुप रहा और पुलिस खाली हाथ लौट गई। उस रात उसके दोस्त ने उसे वॉलेट सौंप देने और इनाम लेने के लिए उकसाया, लेकिन लड़का जो स्लम में पैदा हुआ था उन पुलिस वालों से नफरत करता था जो कमजोरों को सताते थे और ताकतवरों के आगे झुकते थे। वह जानना चाहता था कि असल में उनका मकसद क्या है, इसलिए उसने वॉलेट को सीवर में ले जाकर वहां छिपे हुए चूहे वाले आदमी राइट मैन को सौंप दिया, यह सोचकर कि पुलिस कभी इतनी गंदी जगह में नहीं देखेगी। राइट मैन ने गोल सिर वाली उस चाबी को पहचान लिया और कहा कि यह ट्रेन स्टेशन के लॉकर की चाबी है। उसने सुझाव दिया कि छिपाने के बजाय वे वहां कोशिश करें, इसलिए तीनों स्टेशन की ओर चल पड़े। लेकिन वहां पहुंचते ही उन्हें लॉकरों के आसपास पुलिस का भारी जमावड़ा दिखा, सीधे जाना पकड़े जाने जैसा था। जल्दी से चर्चा करने के बाद लड़के ने अपने दोस्त को पहले भेजा ताकि वह ध्यान भटकाए और वह राइट मैन चुके से लॉकर खोलने दौड़े, लेकिन अंदर सिर्फ एक लिफाफा मिला। इससे पहले कि वे कुछ सोच पाते पुलिस उनके पीछे पड़ गई। उन्हें भागना पड़ा। लिफाफे में अंग्रेजी में लिखा एक पत्र था जिसे वे पढ़ नहीं सकते थे, एक पिता बेटी की फोटो और पीछे कुछ रैंडम नंबरों की स्ट्रिंग थी। लड़का निराश था, ये तो बस एक परिवार का पत्र लग रहा था, लेकिन उसके दोस्त ने सुझाव दिया कि वे टीचर के कंप्यूटर पर इसे ट्रांसलेट करके देखें कि क्या लिखा है। उन्होंने टीचर का कंप्यूटर खोला और जो पता चला उससे उनकी रूह कांप गई। वॉलेट जोसेफ का था, जो डिप्टी मेयर का असिस्टेंट था। उसने अपने बॉस के खिलाफ बगावत कर दी थी, रिश्वतखोरी के सबूत ले लिए थे और भारी भरकम नकदी के साथ भाग निकला था। जोसेफ ने सबूतों को फ्रिज में छिपाकर कवर बनाया था और काम से चुके निकल गया था, लेकिन गंदे पुलिस वालों ने उसे पकड़ लिया। वे उसे ट्रैक करके ढूंढ निकाले। मरने से पहले उसने अपने जेल में बंद चाचा, जो वकील थे, को यह पत्र लिखा था, उम्मीद करते हुए कि वे डिप्टी मेयर को बेनकाब करेंगे, और इसमें एक गुप्त कोड था जो सिर्फ दोनों को पता था। ये सब जानकर लड़के का संकल्प और मजबूत हो गया। इधर स्लम में खोज करने वाले गंदे पुलिस वालों को कुछ अजीब लगा। इनाम के लिए सब डंप पर थे, लेकिन लड़का और उसका दोस्त गायब थे। इससे उन्हें शक हुआ, इसलिए रात होते ही उन्होंने लड़के को पकड़ लिया। वह चीखा चिल्लाया, मदद मांगी, लेकिन जब उसका दोस्त पहुंचा तो बहुत देर हो चुकी थी। स्लम के एक बच्चे को गंदे पुलिस वालों के हाथ लग जाना मतलब मौत ही था। खतरे को भांपकर दोस्त भागा और टीचर को ढूंढा। दोनों पुलिस स्टेशन गए, लेकिन वहां के अफसरों को किसी गरीब बच्चे की जान की परवाह नहीं थी। उन्होंने टीचर को जबरदस्ती बाहर खींच लिया। लड़का वहां था ही नहीं। गंदे पुलिस वाल उसे किसी छिपी गली में ले गए थे, सिर पर बोरा डालकर कार की पिछली सीट में फेंक दिया। उन्होंने कार को सांप की तरह घुमाया ताकि लड़के का शरीर बार बार सख्त दरवाजों से टकराए। ये झूठ बोलने की सजा थी और उनके लिए मनोरंजन, लेकिन लड़के ने गिड़गिड़ाया नहीं। उसे पता था कि गरीब होना मतलब काटने के लिए भेड़ का बच्चा होना। आखिरकार उन्होंने कार रोकी और पूछा कि क्या उसने भूरा वॉलेट देखा है। लड़के ने कहा कि उसे सिर्फ $300 मिले थे और डर के मारे वह डंप पर वापस नहीं गया। उसे बोलता न देकर उन्होंने उसे ट्रंक में फेंक दिया और फिर से क्रूर याद न दी। जब ट्रंक दोबारा खोला तो लड़का मुश्किल से जिंदा था, लेकिन गंदे पुलिस वाले का सब्र जवाब दे चुका था। उसने आखिरी बार गंभीरता से पूछा कि क्या उसने भूरा वॉलेट देखा है। लड़के ने धीरे से झुककर कुछ फुसफुसाया जिसने उसे हद से पार कर दिया। उसने अपने साथी को गोली मारने का आदेश दिया, लेकिन ठीक उसी